Greetings everyone. I welcome you to the second lecture of Reasoning Made Easy. आज का हमारा टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट 2। मैं आशा करता हूं कि आपने फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से कर देखे होंगे और आज की डेट में आपको सारे अल्फाबेट्स की पोजीशनिंग आगे से और पीछे से दोनों तरीके से याद होगी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसका मतलब आपके लिए कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं, एक ईमानदारी से कोशिश करो तो यारो। तो इसी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सीरीज। सो फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी डन। इन सेकंड पार्ट आज हम देखेंगे लेटर और नंबर्स की कोडिंग, लेटर और नंबर की कोडिंग और सिक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, यानी लेटर्स की और नंबर की कोडिंग। पिछली बार हमने क्या किया था, लेटर और नंबर, लेटर और लेटर की कोडिंग थी। आज लेटर्स को नंबर के साथ कोड किया जाएगा। और एक क्वेश्चन जो हमारे अधिकतर एग्जाम्स में पाया जाता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे देता है, ये बोल देता है डिक्शनरी में कौन सा पहला आएगा कौन सा लास्ट आएगा। तो इन दो टाइप्स के क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। इस पे जाने से पहले पिछली क्लास में ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, तो आशा करता हूं कि सब लोगों से ये क्वेश्चन हुआ होगा। तो आइए चेक करते हैं इसका आंसर क्या रहा होगा। तो रिलेटेड was coded as E F U B K D Q। तो पिछली बार कितना है, लेट्स राइट द नंबर्स और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो R के नीचे अगर जमीन जोड़ी तो ये दिखा 8, तो ये बना 18। E मेरा 5, L मेरा दिखा 2 जैसा, तो मेरा बना 12। A 1, T20 की तो मेरी गेम है। E ज्योति से E 5 है और D 4 है। ऐसे ही E मेरा बना 5, F नीचे से बेस जोड़ा बना 6, U यानी आप, आई एम टॉकिंग टू यू, कितने जनों से बात करेंगे, एक जने से, तो इसलिए बना 21। बी बना 2, के में बेचारे में 2 डंडे, एक और एक 11। डी बना 4, क्यू में तो खुद लिखा है 7, तो क्यू बना 17। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इस डी का इस ई के साथ एक नाता मिला +1 का, इस ई का इस एफ के साथ एक नाता मिला +1 का, इस टी का इस यू के साथ एक नाता मिला +1 का, ए का बी के साथ एक नाता मिला +1 का, एल का के के साथ एक नाता मिला। लेकिन अभी तक जो मेरा +1 +1 +1 +1 चल रहा था, अब वो हो गया -1। ई और डी -1, आर और क्यू -1। कहने का मतलब लेफ्ट टू राइट +1 +1 +1 चल रहा था, जैसे ही उसने हाफ क्रॉस करा वो -1 चल पड़ा। तो अब हमसे कोड पूछा गया है किसका, रिटेन्स का, RETAINS। तो S यानी थोड़ा सा पेड़ जोड़ो दिखेगा 9 जैसा, तो ये बना 19। तो 19 में एक जोड़ा तो मेरा आया 20। 20 आया तो मेरी शुरुआत होगी टी से। तो जैसे ही टी से शुरुआत होगी, ध्यान से देखोगे तो डी आंसर है, लेकिन फिर भी हम आगे का करेंगे। तो एन है 14, 14 में एक जोड़ा 15, तो मेरा आया ओ। आई है 9, 9 में एक जोड़ा तो मेरा आया 10 यानी जे। ए में एक जोड़ा तो आया मेरा 2 यानी बी। टी में से एक घटाया, देखिए 4 बड़े थे, यहां पर भी 4 बड़े, 4 बड़े, एक घटा दिया तो ये बचा 19 यानी मेरा बना एस। ई में से एक घटाया तो मेरा बना डी, और आर में से एक घटाया तो मेरा बचा 17, तो यानी बना मेरा क्यू। तो वो बन गया मेरा 17। सो आंसर इज डी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो होपफुली ये सबको याद होगा। अगर किसी को भी, मेरे किसी भी मित्र को जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, अगर ये याद नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए और एक बार जरूर पहली वीडियो का बेसिक्स का पार्ट देख कर आइए। होपफुली आपको ये सारा 5 मिनट के अंदर अंदर याद हो जाएगा। तो चलिए आज की कोडिंग शुरू करते हैं, लेटर एंड नंबर कोडिंग से। सो पहला इक्वेशन हमारे को एक दिया हुआ है, PKROK। इसको कोड किया गया है 7 2
962 से। ऐसे ही हमें एक और वर्ड दिया हुआ है KRRPK, इसका कोड दिया हुआ है 29972 और उसने हमसे पूछा है NJMLZ का कोड क्या होगा। तो ध्यान से देखो यारो, अगर हम इसकी कोडिंग करें तो P का नंबर क्या था मेरा 16, K का नंबर था मेरा 11, R का नंबर था मेरा 18, O का नंबर था मेरा 15 और K का नंबर था मेरा 11। अच्छा, जैसे ही आपने इसके नंबर लिखे तो नीचे वाला कोड ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इतनी गणित तो सबको आती है। 6 और 1 7, 1 और 1 2, 8 और 1 9, 15, 1 और 5 6, 1 और 1 2। चलिए इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। के यानी 11, 1 और 1 2, आर 18 18 यानी 9 और 9, पी 16 7, के 11 यानी फिर से आया मेरा 2। तो हमने क्या किया, जो भी उसकी पोजीशन है उसको सबको सिंगल डिजिट में लेकर है। तो इसी के साथ एन याद है दिखता कैसा है 4 जैसा, तो यानी 14, तो यानी हो गया 5, जे 10 यानी हो गया 1, एम 13 जैसे ही एम लुढ़का 3 जैसा दिखाई दिया, एम जैसे ही लुढ़का मेरा 3 जैसा दिखाई दिया तो बना 13, यानी 4। एल में तो बेचारे वैसे ही 2 जैसा दिख रहा है तो ये बना 12, ये बना 3, 26, 6 और 2 8, 5 1 4 3 8। ऐसा कोई ऑप्शन है? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो यानी एक ऑप्शन ये 8 होगा। दिस विल बी 8, दिस कैन नॉट बी 0, दिस विल बी 8। 5 1 4 3 8, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? सो डी इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव। अगर बाई चांस इसके आगे एक लिखा होता नन ऑफ दीज तो हम उसको नन ऑफ दीज कर देते, लेकिन शायद ये कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, तो ये है 5 1 4 3 8, 5 1 4 3 8। चलिए आगे चलते हैं। तो एक कोडिंग सिस्टम में टैंक का कोड लिखा गया है 62। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा जब भी ऐसा कुछ आता है तो हमेशा एडिशन ही होता है जनरली। अब एडिशन किन का होता है ये देखने लायक चीज है। तो T20 गेम होती है A01, N मेरा बना 14, K बना मेरा 11, क्या ये इक्वल टू 62 है? 1 4 2 6 नहीं, ये 62 के इक्वल नहीं आएगा। तो दूसरी हमारी कोडिंग क्या होती है, याद है ना, इसका रिवर्स लिखना। और रिवर्स कैसे लिख रहे थे हम लोग? कुछ नहीं, 27 में से माइनस कर दो यार। तो 20 को 27 में से 27 को 27 में से 20 माइनस करा तो आया ये मेरा 7, 1 माइनस करा तो आया मेरा 26, 14 माइनस करा तो आया मेरा 13, 11 माइनस करा तो आया मेरा 16। तो अब इसको ऐड कर लो, 6 और 6 12 और 10 2 62। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी नंबर दिया गया है इसका अपोजिट लिखना है। तो हमारे को नंबर क्या दिया हुआ है, स्टारडम, STARDOM। तो S यानी 19 तो सीधा हुआ, और 27 में से 19 गया तो मेरा बचा 8, D 20 तो मेरा बचा 7, A 1 तो मेरा बचा 26, R 18 तो मेरा बचा 9, D 4 तो मेरा बचा 23, O यानी 15 मेरा बचा 12, M 13 यानी मेरा बचा 14। तो ऐड कर दीजिए, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39, 3 3, 2 और 2 5 और 2 6, 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9, तो 99 इसका आंसर हुआ। तो देखिए कितना सिंपल रहा। जैसे हमने देखा 4 वर्ड का फिगर है, 4 वर्ड्स हैं, उसको 99, उसको एक कोड दिया गया 62, तो सिंपली टोटल कर लीजिए। हाँ, इसमें कई बार अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी इधर उधर ट्रिक खेलना चाहे, बहुत बार होता है, इसका स्क्वायर कर सकता है, इसको मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन पहली कोशिश हमेशा एडिशन की रहती है। ओके, चलिए हेलो को कोड किया गया है
हेलो को क्या कोड किया गया है? हेलो को कोड किया गया है 15, 12, 12, 5 और 8। तो हेलो को कोड किया गया 15, 12, 12, 5 और 8। सिंपली लिखना शुरू कीजिए इनके नंबर। एच की छत और जमीन मिली तो एच दिखा 8 जैसा, तो ये 8 हुआ। ई ज्योति से ई आया तो ये 5 हुआ। एल तो बेचारा दिखा 2 जैसा तो 12 हुआ। ओ बेचारा ई ज्योति से आया तो 15 हुआ। सिंपल कोडिंग। 15 इधर आ गया, 12 इधर आ गया, 12 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 8 इधर आ गया। लेफ्ट टू राइट को राइट टू लेफ्ट लिखा गया है। तो वेयर का कोड हमसे पूछा गया है WHERE। ई यानी 5, आर यानी 18, ई यानी 5। 5 18 5 कुछ दिख रहा है? 5 18 5 दिख रहा है और किसी में भी नहीं है। यही आंसर हो गया। HRW मेरा हो गया 23। 5 18 5 8 23। तो देखिए, अगर मुझे पोजीशन याद है, जो हमने बेसिक्स के पहले पार्ट में सीखा था, अगर मुझे पोजीशन जबानी याद है, तो मेरे लिए सारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाते हैं। तो प्लीज मेरी अभी भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जाइए पार्ट 1 देखिए और उनकी पोजीशंस याद रखिए। और हाँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नंबर खुद ही बता देता है मेरी पोजीशन क्या है। चलिए आगे चलते हैं। पेन को कोड किया गया है 32, 10, 28। तो उसने बोला टब को क्या लिखेंगे? चलिए देख लेते हैं। पी, अगर बेचारे पी को लुढ़का दो तो क्या ये ऐसा नहीं दिखेगा? अगर मैं अपनी ही हैंडराइटिंग को बनाऊं तो ऐसा दिखेगा। तो क्या ये 6 नहीं हुआ? तो पी हो गया मेरा 16। ई बताता है मैं हूं 5, एन बताता है मैं हूं 14। 16 का दुना 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28, यानी सीधा सीधा डबल हो रहा है। तो T20 की तो मेरी गेम। यू यानी मैं एक जने से बात कर रहा हूं तो मेरा बना है 21। बी यानी 2, 20 का 40, 21 का 42, 2 का 4। तो 40 42 4 एक ऑप्शन आएगी। 40 42 4, तो ऑप्शन मेरी डी इज द राइट आंसर। चलिए, आज क्वेश्चंस थोड़ा जल्दी हो जाएंगे क्योंकि आज में कोई वो याद नहीं करना कि कोड किसका क्या था। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है। नेपाली भाई हमारे हमारे नेपाली भाई को एक कोडिंग के सिस्टम में लिखा गया है। हमारे नेपाली भाई को नंबर दिया गया है 6, 15, 0, 15, 10 और 13। और हमें बोला क्या गया है? हमारे STEXQ को कोड कर लीजिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं नेपाली भाई ने क्या रिश्तेदारी निभाई है हमारे साथ। तो नेपाली भाई ने क्या रिश्तेदारी निभाई है? नेपाली भाई बोला कि साहब जी, मेरे को इधर क्रॉस करो और मुझे इधर क्रॉस करो तो तुम्हें रिश्तेदारी दिखाई देगा। आई का 9, एल का 12, 9 में एक जोड़ा 10, 12 में एक जोड़ा 13, ए का 1, पी का 16, एक घटाया तो बना 0, एक घटाया तो बना 15, एन का 14, ई का 5, एक बढ़ाया तो बना 6, एक बढ़ाया तो बना 15। कहने का मतलब, पहले क्रॉस सेक्शन में +1, दूसरे क्रॉस सेक्शन में -1, तीसरे क्रॉस सेक्शन में +1। तो +1 -1 +1 की कोडिंग। तो एस में पहले क्रॉस सेक्शन में प्लस, एस में एक बढ़ाया 19 तो ये बना 20, टी में एक बढ़ाया 19 तो ये बना 20 का बना 21, 21 यू, 20 मेरा टी। चलिए, क्रॉस सेक्शन इसमें आएगा -1। एक्स का हो गया मेरा 24, ई का मेरा हो गया 5, 24 में से एक गया 23, 23 बोले तो डब्ल्यू, ई में से एक गया तो 5, 5 का जगह 4, यानी बना मेरा डी। ओ, नंबर्स चाहिए ना, मैं तो हम ये डब्ल्यू डी क्यों लिख रहे हैं? ये 4 हो गया, 17 और 7 +1 8 और 18। तो मेरा कोड आएगा 21, 20, 23, 4, 8 और 18। ऐसा कुछ है क्या यार? 21, 20, 23, 4, 8, 18 इज द राइट आंसर। देखिए, मुझे कुछ नहीं लगा, बट हाँ, मैंने नंबर सिर्फ इसलिए लिखने लगा
कि चलो हमारी एक प्रैक्टिस हो जाती है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी हमें नंबर्स याद होते जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। सो एक किसी भाषा में सन को लिखा गया है 812113। तो लाइफ को क्या लिखा जाएगा? लाइफ का भी दिया है। लाइफ को लिखा गया है 15, 18, 21 और 22। ठीक है, 8, 12, 13, 15, 18, 21, 22। तो अगर ध्यान से देखोगे यहां पर दो कोड देने का एक रीजन रहा है। एक रीजन क्या रहा है कि हमें ये तो समझ आया हर लेटर के लिए दो नंबर्स यूज किए गए हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं पीछे से शुरू करूंगा ओ, तो यानी एस के लिए हो गया मेरा 08। अब जैसे ही आया एस के लिए, जैसे ही मेरा 08 आया, मुझे समझ आ गया कि यार एस मेरा 19 है, 27 में से माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 8। ओ मेरा 15 है, 27 में से माइनस करूंगा तो आ जाएगा मेरा 15, 12, सॉरी। और एन मेरा 14 है, 27 में से माइनस करूंगा तो आ जाएगा मेरा 13। तो सीधी सी बात है, इनका अपोजिट नंबर लिखा गया है। राइट टू लेफ्ट की जगह लेफ्ट टू राइट का नंबर लिख दिया गया। तो एल के लिए इसने 15 कोड करा है। अब इसने पूछा किसका कोड है? नेवर का कोड पूछा है, तो नेवर के लिए यहीं पे लिख लेते हैं। तो एन मेरा 14, 14 में से 27 में से 14 गए तो मेरा बचा 13। ई मेरा 5, 27 में से ई गया तो मेरा बचा 22। वी मेरा 22, तो ये बचा 5। ये फिर 22 बचा, ये 18 गए, 18 गए तो मेरा बच गया 9। तो 13, 22, 5, 22, 9। तो 13, 22, 5, 22 और 9, आंसर मेरा बन गया ए। तो 13, 22, 5, 22 और 9, आंसर बन गया मेरा ए। देखिए अगर नंबर्स याद है तो चुटकी बजाते हो जाएगा, नंबर्स याद नहीं है तो फिर लिखते रहिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलिए अगला करते हैं फटाफट फटाफट से। कोमल को कोड किया गया है 31462। इसी के साथ पॉट को कोड किया गया है 267। तो इसने पूछा किसका है? अभी इसने पूछा भैया टाइगर बता दो। कोमल भी पता है, पॉट भी पता है, तो टाइगर बता दो। चलिए करके देखते हैं। सो कोमल 11, 15, 13, 1, 12। तो भैया ये तो 1 और 2 तो 3 हुआ, 1 का 6 नहीं हो पाएगा, 2 13 का 4। हाँ ये एक बना मेरा भैया, 13 का तो 14 हो रहा है, लेकिन 15 का ये नहीं हो पा रहा और 11 का 3 नहीं हो पा रहा। अब ऐसे ही पॉट पे देख लेते हैं भैया, 16 का ये नहीं बन पा रहा, 15 का ये नहीं बन पा रहा और 20 का ये नहीं बन पा रहा। लेकिन पॉट से मुझे एक चीज दिखाई दी, जगह ध्यान से देखो। अगर मैं इसको यहां लिख दूं तो ये 2 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा जी। 5 और 1 6 भी बन जाएगा, 6 और 1 7 भी बन जाएगा। अरे भैया इसने तो एल को इधर लिख दिया है, तो सिंपल ही बात है 29 7 5। आर क्या है मेरा अपना? आर हमारा 18, 18 को जोड़ो 9, 5, 7, 9 और 2, 9 5 7 9 2, 9 5 7 9 2। ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। देखो इस बार इसने डबल चीज यूज करी। पहली बात तो सम करके सिंगल डिजिट में लेकर आ गया, सिंगल डिजिट में लेकर आ गया, तो जहां लेफ्ट टू राइट लिखा होता उसको राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू कर दिया। लेफ्ट टू राइट था, राइट टू लेफ्ट लिख दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नंबर्स दिखते रहेंगे, आंसर लिखते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन है, डर्टी को कोड किया गया है, डर्टी को कोड किया गया है 24759। चलिए अगला क्या दिया? फॉर्म, डर्टी फॉर्म। वाह, डर्टी फॉर्म को दिया गया है 1863 और यूजिंग द सेम हमें करना है ARID का कोड। चलिए अच्छा
कुछ क्वेश्चनों में ना कभी लॉजिक नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिल रहा था मुझे। देखिए डी का 2 बनाना है, नहीं बना पा रहा था, आई का 4 नहीं बना पा रहा था, आर का 60, टी ये उल्टा घुमा रहा था, नहीं बन रहा था लॉजिक। ठीक है, पर फिर मैंने क्या ध्यान दिया, ध्यान से देखो, क्या ए मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है जी, 6 लिख दो। आर मिल रहा है जी, बिल्कुल मिल रहा है, ये लिख दो। आई मिल रहा है जी, बिल्कुल मिल रहा है, 4 लिख दो। डी मिल रहा है जी, बिल्कुल मिल रहा है, 2 लिख दो। बात खत्म हो गई। 6 7 4 2 है क्या ऑप्शन में? 6 7 4 2, खत्म बात। बट इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, छोटी सी चीज है, पहले कोशिश करना कि क्या कोई लिंकेज है। जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चन देखे हैं जहां पर 2 बार क्यू है और दोनों बार उसका कोड अलग है। एक बार उसको कुछ और लिखा गया, एक बार उसको कुछ और लिखा है। लेट अस से अगर मान लो, एक एग्जांपल दे देते हैं, HELLO, मान लो उसने कुछ इस तरीके से डिवीजन दे दी, यहाँ पे +1 -1 हो रहा हो, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 हो रहा हो, यहाँ पे +1 हो रहा हो, तो फिर आप फंस जाओगे ना, एल के लिए ही 2 कोड मिल जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब सिंगल कोड मिल रहा है, यहाँ पे देखिए कोई भी वर्ड एक दूसरे के लिए सेम नहीं है, सिंगल कोड मिल रहा है और ARID सारा का सारा मुझे कोड में मिल रहा है, तभी हम ये लॉजिक यूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डेंजर, डेंजर अक्सर डेंजर क्वेश्चन। डेंजर को कोड क्या किया गया है? 1 4 5 2 3 7। चलिए आगे देखते हैं। रैनकोर को कोड किया गया है 7 4 5 9 6 7। मांगा किसका है? रेज का। ठीक है, चलिए पहले एक बार इजी वाला लॉजिक लगाते हैं। देखो यार, आर ये रहा, आर ये रहा, आर ये रहा, 7 7 7, कोई आगे पीछे का मेरे को नहीं लग रहा कुछ पंगा हो रहा है, तो आर का तो हो गया मेरा 7, डन करते हैं। ए यहाँ पे भी 4 है, ए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। चलिए जी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है ही नहीं तो 2 लिख लेते हैं। ई यहाँ पे 3 है, वहां पे है ही नहीं तो 3, 7 4 2 3, तो 7 4 2 3 इज द राइट आंसर। सो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखिए, आर की पोजीशन मेरी पहली पे भी थी, पोजीशन मेरी लास्ट पर भी थी, दोनों बार कोड सेम रहा है। अब आर की यहाँ मेरी पोजीशन पहले पर थी, तो मैं मान सकता हूँ कि भैया जहां आर कहीं पे भी है, मेरा कोड 7 है। ए यहाँ सेकंड पोजीशन पे था, यहाँ सेकंड पोजीशन पे था, कोड 4 है, यहाँ पर भी तो सेकंड पोजीशन पे ही है, तो अगर प्लस माइनस का कुछ लॉजिक लग रहा होगा तो सेकंड पोजीशन वाला तो मेरा सेम चल रहा है, तो यानी 4। जी मेरा एक ही जगह था 2, और ई मेरे को मिल ही गया था। चलिए, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आई हैव सीन इन दिस टॉपिक, GOURD। देखिए जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिफरेंट अलग लॉजिक के होंगे, ताकि आपका दिमाग खुल सके कि इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है और एग्जाम में आप सरप्राइज ना हो। तो चलिए, गॉड का दिया गया है मुझे 20 4 5 9 23, ठीक है, और मुझे बोला क्या है, ब्रिंजल का बता दीजिए भैया जी। चलिए देखते हैं, जी के अंदर 7 है, दिख रहा है 7, तो लिख देते हैं 7। ओ मेरा 15, यू मेरा 21, आर मेरा 18 और डी मेरा 4। 7 और 20 का कोई रिश्तेदारी है? हाँ जी है। 27 में से 7 को माइनस कर दो तो 20 आ जाएगा। 15 और 4 की रिश्तेदारी बनी क्या मेरी इसी लॉजिक से? ना जी, ये तो 12 अटक गया। 12 और 4 की भी कोई रिश्तेदारी नहीं आई। 21 और 5 की आई क्या यार? 27 में से 21 हटाओ तो आया मेरा 6, वो भी नहीं आई। 18 9 की तो है जी, 27 में से 18 घटा दो तो आ जाएगा 9, मिल गई जी रिश्तेदारी, ये भी मिल गई। तो डेफिनेटली इसकी मिल गई
इसकी मिल गई और इसकी मिल गई। अब रह गए जी ओ और यू। जैसे ही ओ और यू रहता है तो हमारे दिमाग में ठनकना चाहिए ए ई आई ओ यू। इनकी अपनी पोजीशनिंग 1 2 3 4 5। ओ को लिखा गया है 4 और यू को लिखा गया है 5। तो जैसे ही ये हुआ सबसे पहले वॉवल्स की कोडिंग कर लो। ए आई ओ यू में से ये है, आई का 3 है, ए का 1 है। तो पहले 3 और 1 की ढूंढ लेते हैं भैया। सेकंड लास्ट 1 होना चाहिए, बीच में 3 होना चाहिए। तो इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया। तो ये तो गई भैंस पानी में। फिर माइनस करना शुरू करते हैं। 27 में से 2 गया, आया 25। चलो 25 आते ही एक तो कटा, ये तो है ही नहीं हमारा। 18 9 25 और 9 ये भी कट गया, बचा क्या? सी आंसर। तो डेफिनेटली कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। तो 14 माइनस करो, 27 में से 14 माइनस करोगे तो आएगा 13, और 27 में से 10 माइनस करोगे तो आएगा 17, 12 माइनस करोगे तो आ जाएगा मेरा 15। तो 13 17 1 15, 13 17 1 15, हेंस आई गॉट माय आंसर। चलिए, टिश्यू को कोड किया गया 93, 20 1 19 19 21 5। कर लीजिए, कुछ आया क्या? नहीं आया होगा तो इसको अपोजिट करके देख लेंगे। 9 9 18 18 और तो 20 और 5 नहीं आया अपोजिट। चलिए अपोजिट लिखना शुरू कर दिए। टी का हो गया मेरा 7। ना 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 ना, ये गड़बड़ हो गई ना, ये 9 था, ये 9 था। 9 9 9 आ गया भैया, सीधा ही था ये तो। चलिए ये 9 था, आई था, है ना? आई को हम यूं ही लिखना शुरू करेंगे तो ही काम बनेगा। इसी के साथ उसको लिखेंगे, ऐड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बार देखा गया है। जेएनयू को लिखा गया है 10 17 14 13 21 6। तो पूसा को क्या लिखेंगे? दो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ दिल्ली। चलिए चेक करते हैं। सी, जे का नंबर 10, तो 10 तो मिला। 27 में से 10 गया 17। एन का नंबर 14, 14 मिला। इसका अपोजिट 13। यू का नंबर 21, इसका अपोजिट 6। अपोजिट कैसे निकालते हैं? 27 में से माइनस कर देते हैं। पी का नंबर 16, 27 में से 16 गया 11। यू का नंबर 21, 27 में से 21 गया, बचा मेरा 6। एस का नंबर 19, 19 गया तो मेरा बचा 7। 19 और 7, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं यार। तो ये बन गया मेरा 19 और 7 और 1 और 26। 1 और 26 ये रहा। 19 और 8, सॉरी 7 नहीं यार, गणित तो ठीक कर लें अपनी। 19 और 8, तो 16 12 16 11 21 6 19 08 01। हाँ 62 हो गया। तो इसमें भी नहीं बना, इसमें बनेगा फिर तो इसमें बन रहा है। 16 11 21 6 19 8 01 26 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। रमन का कोड दिया गया है 23/23.5, तो कैप का कोड दिया गया है 10। तो किसको कोड करना है? कैपेसिटी को कोड कीजिए। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ट्राई कीजिए क्या मिलता है। अगर नहीं मिलेगा, डू राइट द आंसर इन द कमेंट्स प्लीज। If you are not able to do it, we'll surely do it in the part 3 of the lectures. So let's move to the third type, sequential order to the dictionary. देखिए, अगर नंबर्स याद है तो sequential order मिलने में टाइम नहीं लगेगा। चलिए
above words are arranged in a dictionary, then last word would be, अगर ये सारे वर्ड्स को डिक्शनरी की तरह लिखा जाएगा, डिक्शनरी में लिखा जाएगा, तो सबसे आखिरी में आपको डिक्शनरी में क्या वर्ड मिलेगा? देखिए सबसे पहले देखिए MAB, 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 तो इससे तो कुछ मिलना नहीं। अगला अल्फाबेट अलग आ रहा है, E L U और E। सीधी सी बात है, नंबर लिख लीजिए, ई का 5, एल का 12, यू का 21, ई का 5। उसने पूछा लास्ट वर्ड जिसमें तीसरा लेटर यू आ रहा है, MABUSE, MABUSE, सो ए इज द राइट आंसर। सी, अगर नंबर सीक्वेंस याद है तो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन तो चुटकी बजाते हो जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जोक, जॉकी, जॉकलर एंड जुकॉन। सो लेट अस स्टार्ट विद joke, J-O will not help. So 1, 2, 3, 4। तो पहले दो वर्ड्स तो किसी काम के नहीं है। अगले पे आ जाते हैं, के, के, सी, सी, सी। तो जैसे ही ये के आया, इन तीनों से तो ये के बड़ा है, तो यानी 1 तो मेरा लास्ट में चला गया। तो अब 1 की हमें जरूरत नहीं है। अब आ जाती है फाइट 2, 3, 4, 5 की। फिर आया के, यू, यू। जैसे ही मेरा ये के आया, देखिए मेरे चौथे लेटर में ही ये आगे आ सकता है, तो मेरा 2 तो बन गया पहला। अब फाइट है थर्ड और फोर्थ में। तो इसके बाद आया थर्ड में यू के बाद एल, और उसमें आ गया फिर से यू के बाद एन। तो एल का नंबर 12, एन का नंबर मेरा 14। तो इसके बाद आ जाएगा 2 के बाद आएगा मेरा 3, और इसके बाद आएगा मेरा 4। 2 3 4 1, 2 3 4 1। ये डिक्शनरी ऑर्डर है। दिस इज एज पर डिक्शनरी। सी, डिक्शनरी कैसे काम कर रही है? अगर पहला ही लेटर सबसे बड़ा है तो लास्ट में चला जाएगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ की चेकिंग। चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन डिक्शनरी ऑर्डर। अब इसमें सारे देखने में मजा आएगा। फर्स्ट, 2, 3, 4, 5। तो एम से तो किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आ जाओ अगले लेटर पे। तो यानी पहला लेटर तो, एक ये तरीका भी ठीक है, चलिए एक और नए तरीके से करते हैं। अब आ जाओ दूसरे लेटर पे। चलिए, दूसरा लेटर बचा इसका ओ यानी 15, इसका ए यानी 1, इसका ए यानी 1, उसका ओ यानी 15, उसका ए यानी 1। चलिए इनसे तो कुछ नहीं मिल रहा है। इनसे बस ये समझ आ गया कि 4 और 1 ये मेरे लास्ट में होंगे, या तो 41 होगा या 14 होगा। चलिए पहले 3 के ढूंढते हैं। अब इसमें आ जाते हैं। इसमें आया आई यानी 9, इसमें आया ओ वाले में एन यानी 14। तो यानी 1 4 से तो पहले होगा। तो ये वाला ऑर्डर तो हो गया गलत। 1 और 4 मेरा अभी है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, सेकंड वाले में एन 14, 14। इसकी फाइट तो खत्म हो गई भैया। चलो 4 खत्म हो गया। एस 19, तो यानी पांचवा तो आ गया यहां पर। अब पांचवे की भी फाइट खत्म हो गई। अब आ जाते हैं अगले की फाइट में। तो 14 के बाद अगला क्या बचा? सेकंड वाले में डी 4, थर्ड वाले में डी 4 नहीं बनेगा, ए 1 1 नहीं बनेगा, टी 20, आर 18। तो यानी 3 और 2, 3 2 1 5, 3 2 3 2 5 1 4, 3 2 5 1 4। देखिए अगर नंबर, या फिर वही बात, इसी क्लास में कम से कम तो 10वीं बार रिपीट कर रहा हूं मैं ये बात। इफ यू नो द नंबर यू विल गेट द नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंड, टिम्बर, टिंकल, थंडरस्टॉर्म एंड थर्सडे। डिक्शनरी ऑर्डर पूछा गया है। 1 2 3 4 5। चलिए फर्स्ट वर्ड से तो मेरे को वैसे ही कुछ ना मिलना। तो इफ आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ माय फर्स्ट वर्ड, तो ये तो हो गया, किसी काम का ही नहीं है। चलिए आई 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 ओके। 9 9 9 H8
और H8। चलिए इधर से भी कुछ ज्यादा खास नहीं आया। अगला नंबर N14, M13, N14, N आपका हो गया ना, U है तो U आपका हो गया 21। थर्सडे में ये हो गया 21। चलिए अभी भी कुछ खास नहीं मिल रहा क्योंकि पहली फाइट तो 4 और 5 की चल रही है 8 की वजह से। चलो पहले 4 और 5 की फाइट निपटाते हैं। ये N और ये R, N मेरा मिला 14, R बना मेरा 18, तो यानी 4 पहला है और 5 लास्ट है। ये फाइट खत्म हुई। आइए पहले 3 के भी निपटा लेते हैं। 14 M13 में लिख हाँ N14, B2 और K11 मिल गए हमारे अगले विनर, यानी 2, 3 और 1। 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1 इज द राइट आंसर। सो देख लिया। अगेन एक मेरी बड़ी अच्छी सी सलाह आपके लिए, फिर से वही बात, इफ यू नो द नंबर यू विल गेट द नंबर। बिग थिंग्स हैव स्मॉल बिगनिंग्स। किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत छोटे छोटे रास्तों से होती है। सो कीप शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल and help this universe grow. And I'm sure I'll be able to help you get good marks in the reasoning. Thank you, my dear friends, and all the best for your examinations.